हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2012 लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पे होगा 7 क्वेश्चन टोटल आए थे आपके लीनियर अलजेब्रा के। तो अगर आपको CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखने हैं तो वो भी अपने चैनल पे मिल जाएंगे। पीडी टेक मैथ के नाम से ही चैनल है, वहाँ पे अपना लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है। अभी रियल और कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रखा है। और अभी जो फिलहाल ही में HPSC PGT मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1, उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन हमने डाल दिया है। वो भी आप वहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट e रेज टू द पावर लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा बाई 5। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखो अल्फ़ा को, जो अल्फ़ा है आपके पास क्या है, e रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा बाई 5। ये क्या है आपके पास, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। ओके, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि अल्फ़ा रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास है ना। एंड द मैट्रिक्स M आपके पास ये मैट्रिक्स है। देन द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स I प्लस M स्क्वेयर। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स I प्लस M स्क्वेयर, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए आपके पास जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, आपके पास जो ये मैट्रिक्स क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो अगर मैं इसकी आइगन वैल्यूज़ की बात करूँ तो क्या होगी, इसकी डायगनल एंट्रीज, इसकी जो डायगनल एंट्रीज आपकी होंगी वही इसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज़ होंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ M आपके पास क्या आ गई, आइगन वैल्यूज ऑफ M इज़ 1 अल्फ़ा स्क्वेयर अल्फ़ा क्यूब एंड अल्फ़ा रेज टू द पावर 4। ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू है। और आपको पता है कि अगर आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके इसमें क्या होता है, और अगर लैम्डा कोई भी एक आइगन वैल्यूज़ है मैट्रिक्स की, देन लैम्डा स्क्वेयर इज एन आइगन वैल्यू ऑफ M स्क्वेयर। या फिर ये बोल सकते हो जनरली कि लैम्डा रेज टू द पावर n इज आइगन वैल्यूज ऑफ M रेज टू द पावर n, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ M स्क्वेयर क्या होंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ M स्क्वेयर 1 अल्फ़ा स्क्वेयर अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 अल्फ़ा 6। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 6 आपके पास क्या होगा, अल्फ़ा 6 को आप ये लिख सकते हो अल्फ़ा 5 इंटू अल्फ़ा। और अल्फ़ा 5 आपके पास क्या है, अल्फ़ा 5 आपके पास क्या है, 1 है। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फ़ा 6 इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या होगी आपके पास, अल्फ़ा रेज टू द पावर 8। अब अल्फ़ा रेज टू द पावर 8 को आप क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा रेज टू द पावर 5 इंटू अल्फ़ा रेज टू द पावर 3। एंड अल्फ़ा रेज टू द पावर 5 आपके पास क्या है, 1 के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या आ गया, अल्फ़ा रेज टू द पावर 3। यानी कि आइगन वैल्यूज ऑफ, यहाँ से देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ M स्क्वेयर आपके पास क्या बनी, 1 अल्फ़ा स्क्वेयर अल्फ़ा 4 अल्फ़ा एंड यहाँ से क्या होगी, अल्फ़ा क्यूब। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे ट्रेस फाइंड आउट करना है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स I प्लस M स्क्वेयर। तो आपके पास जो ट्रेस होता है, ट्रेस आपके पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। तो हमें यहाँ पे किसका फाइंड आउट करना है, ये जो मैट्रिक्स आपके पास, तो क्या करेंगे हम, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दीज मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए ट्रेस जब आप फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे ट्रेस ऑफ I प्लस M स्क्वेयर, तो ये क्या होगा, यहाँ पे सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ I प्लस M स्क्वेयर। और इसकी आइगन वैल्यूज़ आपके पास क्या हैं, I की आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 5 क्रॉस 5 की है, तो 1 1। ओके, यहाँ पे लिखिए। अब देखिए आइडेंटिटी की तो ये होगी आपके पास टोटल, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या आएगा, I प्लस M स्क्वेयर, इसकी आइगन वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो क्या होंगी इसके पास आइगन वैल्यू, देखिए
आई प्लस एम स्क्वेयर, एम की आइगन वैल्यू आपके पास ये है, ओके ठीक है, एंड एम स्क्वेयर की आइगन वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है, एंड आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज आपके पास ये है। तो फर्स्ट आइगन वैल्यूज़ को जब आप ऐड करोगे यहाँ से देखिए, फर्स्ट आइगन वैल्यू आपके पास ये 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस, अब उसके बाद सेकंड क्या है लैम्डा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर एंड प्लस 1, यानी कि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर, ओके, एंड सेकंड फिर क्या है प्लस, इधर क्या है अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा 4 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा रेज टू द पावर 4, एंड नेक्स्ट क्या है अल्फ़ा रेज टू द पावर 3 अल्फ़ा एंड प्लस 1, यानी कि प्लस 1 प्लस अल्फ़ा रेज टू द पावर 3, एंड नेक्स्ट इज अल्फ़ा स्क्वेयर अल्फ़ा क्यूब एंड 1, तो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा रेज टू द पावर 4, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब इधर मैं अगर इनको एडजस्ट करूँ तो यहाँ पे क्या है 3, इधर क्या है 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर, इधर से मैंने ये अल्फ़ा क्यूब ले लिया प्लस अल्फ़ा क्यूब एंड प्लस अल्फ़ा 4 मैंने यहाँ से ले लिया, तो अल्फ़ा 4, ओके, तो यहाँ से ये इतनी टर्म आपकी आ चुकी है, इधर से अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 आ गया प्लस। अब दोबारा से फिर से बनाइए, ये टर्म उठाइए 1 प्लस, इधर से ये अल्फ़ा ले लीजिए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस, इधर से मैंने अल्फ़ा क्यूब ले लिया अल्फ़ा क्यूब प्लस, इधर से ये अल्फ़ा 4, ओके, अल्फ़ा 4 एंड प्लस, अब उसके बाद क्या रह गया आपके पास, इधर ये 1 एंड 1 2, ओके। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस, ठीक है, यहाँ से एक चीज़ देखो आप, इधर क्या है आपके पास अल्फ़ा 5 इज इक्वल टू 1, तो इसके अगर हम फैक्टराइज करो इसको तो क्या होगा अल्फ़ा माइनस 1, और इधर होगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा 4 इज इक्वल टू 0, तो इधर से क्या होगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, और इधर से क्या होगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ गया 0 के इक्वल प्लस 0 एंड प्लस 2, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 5, ओके। तो ट्रेस ऑफ आई प्लस एम स्क्वेयर आपके पास कितना आ गया 5, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट इज let V is equal to C square be the vector space over the field of complex numbers and B is equal to 1 iota and iota 1 be given ordered basis of V, ये आपके पास क्या है ordered basis of V है, then for which of the following B star F1 F2 is a dual basis, यहाँ पे हमें dual basis देखनी है of B over C, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बी स्टार इसने दी F1 F2 ये क्या है ड्यूअल बेसिस ऑफ बी ओवर सी, हमें क्या फाइंड आउट करना है F1 एंड F2 हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल बेसिस पता होना चाहिए क्या होता है, ये जो F1 F2 इसने दिया है अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होती है ये देखिए Fi अल्फ़ा जे, क्या होगा ये इफ़ आई इज इक्वल टू जे देन एफ आई अल्फ़ा जे इज़ 1 इफ़ आई इज इक्वल टू जे, ओके, एंड 0 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ये पक्का याद रखना है, यही यूज होगा, ठीक है, ये ड्यूअल बेसिस का कंसेप्ट है, ये आपको पक्का याद रखना है, जब भी आप ड्यूअल बेसिस की बात करोगे यही यूज वहाँ पे होना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आई और जे है वो क्या है 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ पे देखिए आई एंड जे यहाँ पे जो है वो क्या है 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर मैं बात करूँ आई की जगह पे अगर मैं 1 रखूँ F1 और जे की जगह पे अगर मैं 1 रखूँ अल्फ़ा 1, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब आई इज इक्वल टू जे तो उस केस में क्या है 1 है, ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे i की जगह 1 लूँ एंड j की जगह पे अगर मैं 2 लूँ तो क्या होगा F1 अल्फ़ा 2, इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j तो उस केस में क्या होगा आपका 0, ठीक है। सिमिलरली F2 अल्फ़ा 1 i नॉट इक्वल टू j देन 0 एंड F2 अल्फ़ा 2 i इज इक्वल टू j, उस केस में क्या होगा ये 1 होगा, ठीक है। एंड आपके पास जो बेसिस है वो क्या गिवन है, देखिए b आपके पास है, बी आपके पास क्या है 1 आयोटा एंड आयोटा 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाम दूँ अल्फ़ा 1 एंड अगर मैं इसको बोल दूँ अल्फ़ा 2
तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा, ये आपके पास क्या है, अल्फ़ा 1 है एंड ये आपके पास क्या है, अल्फ़ा 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे F1 Z1 Z2, तो यहाँ से देखिए ये आपके पास क्या है, Z1 Z2 इज इक्वल टू A1 Z1 प्लस B1 Z2, ओके। एंड सिमिलरली F2 Z1 Z2 इज इक्वल टू A2 Z1 प्लस B2 Z2, ओके। हमें यहाँ पे A1 B1 A2 B2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए Z1 Z2 यानी कि अल्फ़ा 1 आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो अल्फ़ा वन आपके पास है 1 आयोटा, यानी कि F1 1 आयोटा, ये क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे क्या लिया है, अल्फ़ा 1, यानी कि F1 अल्फ़ा 1, F1 अल्फ़ा 1 क्या है, 1 है। और अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ A1 की जगह पे, सॉरी Z1 की जगह पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा A1 एंड Z2 की जगह पे क्या है आपका, ये आपका है Z1 एंड ये आपका क्या है, Z2, ओके। तो ये आपके पास हो गया A1 प्लस B1 आयोटा एंड ये हमें क्या गिवन है, F1 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 1, ओके। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, F1 अगर मैं अल्फ़ा 2 की फाइंड आउट करूँ, F1 अल्फ़ा 2 ये है और यहाँ पे अल्फ़ा 2 है आयोटा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Z1 आपका आयोटा है एंड Z2 आपका 1 है, तो इधर से क्या आ जाएगा, इधर से क्या होगा, A1 आयोटा एंड प्लस B1 इज इक्वल टू, इधर देखो F1 अल्फ़ा 2 क्या है, 0 के इक्वल है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूँ तो इनको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा, फर्स्ट को आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए A1 आपके पास आएगा 1/2 एंड B1 आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 1/2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास A1 और B1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब A1 और B1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ, देखिए अगर मैं A1 और B1 की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो आपके पास क्या आएगा, इधर देखो F1 Z1 Z2, A1 की वैल्यू पुट कीजिए 1/2 Z1 एंड B1 आपके पास क्या है, 1/2 आयोटा Z2, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शंस में चेक कीजिए कि F1 ये कहाँ पे मैच होगा। F1 देखिए फर्स्ट में 1/2 Z1 माइनस आयोटा Z2, क्योंकि 1/2 उधर से कॉमन निकल जाएगा, तो फर्स्ट में तो है ये, है ना। सेकंड में देखो F1 इज इक्वल टू 1/2 Z1, इधर ये प्लस आ गया, इस वजह से ये क्या हो गया, सेकंड तो कैंसिल हो गया। थर्ड हमें चेक करना पड़ेगा F2 फाइंड आउट करके, यहाँ फोर्थ में देखिए इधर भी ये प्लस है, तो इधर से फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है F2 की, तो सिमिलरली F2 निकाल सकते हो आप। यहाँ पे देखिए जब आप F2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो देखो F2 1 आयोटा, F2 1 आयोटा क्या आएगा, A2 प्लस B2 आयोटा इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से क्या आएगा, F2 आयोटा 1 इज इक्वल टू A2 आयोटा प्लस B2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, A2 आपके पास आ जाएगा, A2 आएगा माइनस ऑफ आयोटा बाई 2 एंड B2 आपके पास आएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, जब आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो इधर से आपके पास बनेगा F2 Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, देखिए A2 है माइनस आयोटा बाई 2, माइनस आयोटा बाई 2 Z1 और यहाँ पे है 1/2 Z2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 आप कॉमन लोगे, माइनस आयोटा Z1 प्लस Z2, तो यहाँ से देखो थर्ड ऑप्शन में है ये, ठीक है। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ A इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 1 0 1 1 देन A रेज टू द पावर 50, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ से A स्क्वेयर निकालूँ, मैं यहाँ से अगर 2-3 टर्म्स निकाल लेती हूँ, यानी कि A स्क्वेयर A क्यूब अगर मैं निकाल लेती हूँ, वहाँ से हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सी मैट्रिक्स यहाँ पे आनी है। तो इधर देखिए अगर मैं यहाँ पे A स्क्वेयर फाइंड आउट करूँ तो A स्क्वेयर आपके पास क्या बनेगा, देखो A स्क्वेयर इज इक्वल टू A इंटू A आपके पास मैट्रिक्स है 1 1 0 0 0 1 0 1 0 एंड यहाँ पे आपके पास है
110001010, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगी, 100 110 एंड 101, ठीक है। ये आपके पास है ए स्क्वेयर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे डायगोनल पे तो 1 1 है, यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो यहाँ देखो, इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सब में डायगोनल पे 1 है, तो इससे तो कुछ अंदाजा नहीं आया। लेकिन ये एंट्रीज आप यहाँ पे देखिए, जो ये एंट्रीज आपकी हैं, ये देखो इधर क्या है 1 1, यहाँ पे हमने क्या निकाला A2, और 2 का हाफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या आता है, 2 का हाफ 1 होगा, यानी कि 2 का हाफ यहाँ पे आएगा। अब देखो हमें A50 यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। A50 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि क्या आना चाहिए, 50 का हाफ क्या आना चाहिए यहाँ पे 25, यानी कि सी ऑप्शन इसका आना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं अंदाजा है तो अगर मैं A4 यहाँ से फाइंड आउट करके देखूँ तो A2 इंटू A2 है ना, तो यहाँ से क्या आएगा, A2 इंटू A2 जब आप करोगे तो ये 1 1 1 0 1 0 0 0 1 एंड यहाँ से क्या होगा 1 1 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 एंड यहाँ से क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ से क्या आएगा 2 एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 और यहाँ से क्या आएगा 1। अब इधर देखिए, यहाँ पे देखो ये क्या निकाला है हमने A4 और ये क्या है 2, 4 का हाफ है, इधर भी 2 जो है ये 4 का हाफ है, यानी कि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो A50 आपका आएगा ये आपकी डायगोनल एंट्रीज होंगी, ठीक है। और जो ये 50 ये वो आपका होगा, ये 50 का हाफ होगा, यानी कि 25। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T F2 to F3 बी डिफाइंड बाय T ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 x1 प्लस x2 x2, ठीक है। ये इस टाइप से इसने डिफाइन की है। देन द नलिटी ऑफ T, हमें नलिटी ऑफ T यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो डेफिनेशन देखिए क्या होती है नलिटी की, नलिटी यानी कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T। तो हम पहले यहाँ पे नल स्पेस निकाल लेते हैं क्या आएगा, उसके बाद उसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं नल स्पेस की बात करूँ, नल स्पेस ऑफ T, नल स्पेस ऑफ T क्या होता है, कर्नल ऑफ T, ओके। एंड कर्नल ऑफ T आपके पास क्या होता है, फॉर ऑल V इन F2 सच दैट क्या होगा, T ऑफ V इज इक्वल टू 0 एंड T ऑफ V आपको किस टाइप से डिफाइन है, यानी कि x1 x2 x1 x1 प्लस x2 x2, ठीक है। यहाँ पे रखिए वैल्यू, इधर क्या आएगा x1 x2 इन F2 सच दैट इधर आएगा आपके पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 0 0 एंड सच दैट ये कहाँ से जाएगा 0 0 0, ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, इन F3, ओके। एंड यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा x1 x2 इन F2 सच दैट इधर x1 इज इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x2 आपके पास क्या है 0 है, x1 भी आपके पास क्या है 0 है, तो इधर सिर्फ एक ही एलिमेंट आपके पास आएगा 0 0, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0 0 है बस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो ये आपके पास क्या है, कर्नल ऑफ T या फिर नल स्पेस ऑफ T, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T क्या होगी, डायमेंशन ऑफ
नल स्पेस ऑफ टी, या फिर हम बोल दें कि नलिटी ऑफ टी क्या होगी यहाँ पे, जीरो। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू, यहाँ से ये अभी रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द मैट्रिक्स M 2 3 + 2 आयोटा -4 3 - 2 आयोटा 5 6 आयोटा -4 -6 आयोटा 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो M आपके पास मैट्रिक्स है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, जो डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी क्या है, रियल एंट्रीज है ना। और यहाँ पे जो ये है A12, ये क्या है, A12, और यहाँ पे जो A21 है ये क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ A12। ऐसे ही यहाँ पे 6 आयोटा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, -6 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो अगर आपके पास ये जो सारी डायगोनल एंट्रीज है वो रियल हो और ये इस टाइप से हो कॉन्जुगेट, तो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना। तो जो M आपके पास मैट्रिक्स है ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, ये आपके पास है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होती है वो क्या होती हैं, रियल आइगन वैल्यूज़ होती हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो जो पी स्टेटमेंट है, क्या कहा कि M इज स्क्यू हर्मिशियन, लेकिन आपके पास M तो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो पी आपकी इनकरेक्ट हो गई। सेकंड देखिए, M इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड आयोटा M इज स्क्यू हर्मिशियन, ये आपका सही है बिल्कुल। अगर आपके पास M हर्मिशियन है, अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या बन जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगी। एंड आर जो स्टेटमेंट है क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ M आर रियल, ये बिल्कुल सही है। आइगन वैल्यूज ऑफ M आपकी क्या होंगी, रियल आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। एंड एस जो स्टेटमेंट क्या कहा, आइगन वैल्यूज ऑफ आयोटा M आर रियल, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली Q एंड R स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ से होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, A C एंड D आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है ये। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लेट T P3 to P3 बी दी मैप गिवन बाय, यहाँ पे देखिए मैप किस टाइप से, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है किस टाइप से डिफाइन की, T ऑफ P ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x P डेरिवेटिव ऑफ T dt इफ़ द मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस, यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस हमें दे दी B1 एंड B2 की, ठीक है, इज M एंड MT डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स M, देन M + M ट्रांसपोज, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लेंगे T की, तो वो कितने ऑर्डर की आएगी, यहाँ पे देखिए डायमेंशन ऑफ P3 क्या है, 4 है, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ P3 क्या है, 4 है, तो मैट्रिक्स आपकी जो बनेगी वो बनेगी 4 × 4 की, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस हमें गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे T ऑफ 1 फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगा, देखिए T ऑफ 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, 1 to x, और यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव करूँ 1 का तो 0 dt, ये क्या आ गया 0। अगर मैं इसको लीनियर कम्बिनेशंस में लिखूँ बेसिस के एलिमेंट्स में, तो ये क्या आएगा 0 × 1 0 × x, यहाँ पे 0 × x², 0 × x³ ओके। ऐसे ही T ऑफ x फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगा, इधर 1 to x एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 dt, तो यहाँ पे आपके पास होगा x - 1 कैन बी रिटन एज -1 + x। अब इसको लिखिए 0, यहाँ पे क्या आएगा -1 × 1 + 1 × x + 0 × x² + 0 × x³ ओके। ऐसे ही T ऑफ x² फाइंड आउट करेंगे तो इधर आएगा आपके पास 1 to x एंड डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2t dt ओके, T की रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इधर आपके पास बनेगा -1 + x², तो -1 × 1 0 × x + 1 × x² + 0 × x³ ओके। T ऑफ x³ क्या आएगा आपके पास 1 to x एंड डेरिवेटिव ऑफ x² इज 3t² dt एंड ये आपके पास बनेगा x³ - 1 इज -1 + x³ इज इक्वल टू -1 × 1 + 0 × x + 0 × x² + 1 × x³ ओके। एंड इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बनाऊँ तो मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, देखिए 0 0 0 0
एंड -1 1 0 0 एंड यहाँ पे क्या आएगा -1 0 1 0 एंड -1 0 0 1 एंड ये आपके पास मैट्रिक्स हो गई। मान लीजिए कि ये से m एंड हमें यहाँ पे क्या करना है m ट्रांसपोज ऐड करनी है ना। तो m ट्रांसपोज यहाँ पे क्या आएगी 0 -1 -1 -1 एंड 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब इन दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे क्या आएगा 0, सेकेंड -1 -1 -1, यहाँ पे आएगा -1 एंड इज 2 0 0 -1 0 और यहाँ पे क्या आएगा 2 एंड दिस इज 0 -1 0 0 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोई ऐसी मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है 2 2 2 0, इधर देखिए 0 2 2 2। ठीक है, ये तो सही है, यानी कि सेकंड और सेकंड लास्ट एंड थर्ड, ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अब और एंट्री देखिए -1 -1 -1, ये भी ठीक है, ठीक है -1 -1, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन ही आ सकता है। अगर यहाँ पे -1 -1 हो तो कोई भी इससे मैच नहीं करता, इधर शायद कुछ मिस्टेक हुई है या तो मिसप्रिंट हुआ है, इधर -1 -1 आना चाहिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थे आपके गेट 2012 के ऑल क्वेश्चंस। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पे पहली बार आए हो। ओके, थैंक यू।